जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी के विविध प्रश्नावली 9 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। यानी हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखने जा रहे हैं। तो देखिए 6 में दिया क्या हुआ है कि दो अंकों की उन सभी संख्याओं का योग। तो दो अंक याद रहे, दो अंक 10 से शुरू होता है और 99 पर जाकर के समाप्त होता है, क्योंकि 10 से पहले एक अंक होता है और 99 के बाद 3 अंक हो जाता है। तो दो अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिसको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो जाए। तो अब देखिए, अगर 4 तिहाई 12 और 12 में 1 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा। तो दो अंकों की पहली संख्या 13 होगी जिसमें 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, ठीक है। तो पहली संख्या 13 हो जाएगी और फिर जो है अब इसके बाद तो फिर ये 4 तिहाई 12 और एक 13 था, 4 चौके 16 और फिर हो जाएगा 17, फिर 4 5 20 और फिर ये हो गया 21, 4 6 24 और फिर ये हो गया 25। तो ये वो संख्याएं हैं जिनमें 4 से भाग देने पर 1 शेष बचेगा। अब देखिए, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, लेकिन शर्त यह है कि 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आना चाहिए। तो अगर 99 से पहले 98 आए और 98 से पहले 97 आए तो 97 में अगर हम 4 से भाग दें तो शेषफल 1 आएगा। तो आपसे प्रश्न में यही कहा जा रहा था कि दो अंकों की ऐसी संख्याएं जिसमें 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आए, इन सब का योग कितना होगा बताइए। इन सब का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को देखना होगा कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। तो देखिए, a की जो वैल्यू है 13 है और फिर b की वैल्यू अगर हम देखें तो 17 माइनस 13 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और अंतिम पद जो आप देख रहे हैं ये 97 हो जाएगा। तो फिर फार्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an के जगह पे 97, a के जगह पे 30 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे हो जाएगा 4। फिर देखिए क्या होगा, 13 को इधर ला दीजिए, 97 माइनस 13 इक्वल टू n माइनस 1 4। तो फिर देखिए यहाँ माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 84 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 को इधर ला दीजिए तो ये 84 बाई 4 इक्वल टू n माइनस 1। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 21 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को इधर ला देंगे तो n इक्वल टू 21 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 22 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो अंकों की ऐसी संख्याएं जिसमें 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा, कुल संख्याएं 22 होंगी। अब इनका योगफल निकाल लीजिए। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए फार्मूला n/2 a प्लस an होता है, पहला पद प्लस अंतिम पद। तो ये हो जाएगा n के जगह पे 22 है, 22/2, a की वैल्यू है 13 और ये है 97। फिर सॉल्व करते हैं, अगर 2 से इसको कट कर दें या चले x22 इक्वल टू 22/2, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया और फिर हो जाएगा यहाँ पर 110 हो जाएगा है। तो अब 2 से इसको कटा दीजिए तो ये 55 हो जाएगा। फिर यस 22 इज इक्वल टू
हो जाएगा आपका, या अगर इसको कटाए होते ना तो देखिए 2 से कटाते तो ये 11 आ जाता है, तो 11 और गुणे हो जाएगा 110, और फिर यहाँ पर गुणा कर दें तो 11 में 11 का गुणा करते हैं तो 121 आता है, 0 एक और है तो ये हो जाएगा 1210। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि 2 अंकों की कुल ऐसी संख्याएं जिनमें 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, उनका योगफल कितना होगा। तो इनका जो योगफल है वो 1210 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन, यानी एक्स भी नेचुरल नंबर है और वाई भी नेचुरल नंबर है, और इसके लिए दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई को संतुष्ट करता हुआ एफ एक ऐसा फलन है कि F1 की वैल्यू 3 है, और ये सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, आपको पता ही है x इक्वल टू 1 to n, यानी 1 से लेकर के n पदों तक का जोड़ है, और यह जोड़ 120 आया है। तो कहा जा रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए F1 का मान दिया है ना, अब जरा F2 का मान ज्ञात करें। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा x इक्वल टू 1 to n fx का मतलब ये हुआ कि x के जगह पे 1 करें तो f1 मिलेगा, 2 करेंगे तो f2 मिलेगा, 3 करेंगे तो f3 मिलेगा, 4 करेंगे तो f4 मिलेगा, एंड सो ऑन। लास्ट में जाकर के fn होगा, और इन सब का योग आपको दिया गया है 120। तो सिग्मा का मतलब ये हुआ 1 से लेकर के n तक का योग। अब सबका मान हमको देखना होगा। देखिए f1 की वैल्यू 3 है, अब अगर हम f2 की वैल्यू निकालें, जरा देखें तो f2 कैसे निकलेगा, जरा यहाँ ध्यानपूर्वक आप देखें। ये fx प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर x के जगह पर भी 1 कर दें और y के जगह पर भी 1 कर दें, तो F2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं F1 प्लस 1, 1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा F1 इंटू F1। अब देखिए तो F1 की वैल्यू 3 है और F1 की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हमको F3 की वैल्यू निकालनी हो तो देखें F3 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये लिख सकते हैं F2 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा F2 इंटू F1। तो F2 की जो वैल्यू थी देखें, F2 की वैल्यू 9 थी और F1 की वैल्यू 3 थी, तो ये 27 हो जाएगा। इसी तरह से होगा। तो अब देखिए यहाँ हम मान रखते हैं F1 की वैल्यू 3, F2 की वैल्यू 9 और F3 की जो वैल्यू है 27, और प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पदों की संख्या n है, और ये टोटल आपको दिया हुआ है n पदों तक, इनका योग जो दिया हुआ है 120 दिया है। देखिए आपको, देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी है जहाँ a इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पर सर्वानुपात निकालना होगा, तो r इक्वल टू 9/3 यानी 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर r का मान 1 से अधिक है, इसलिए जो फार्मूला लगेगा a, और ये हो जाएगा r का पावर n-1 अपान r-1, और यह आपको दिया गया है 120। तो चलिए मान रखते हैं a के जगह पे 3 रख दिए, r के जगह पर भी 3 है, 3 का पावर n-1, और नीचे है 3-1 इक्वल टू 120। फिर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 3-1 हो जाएगा 2, 3 का पावर n-1 इक्वल टू 120। फिर हम सॉल्व करते हैं, देखें ये है 3 का पावर n-1, और देखें ये 3/2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा,
तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौके 12, 40 हो जाएगा। तो 3 का पावर n-1 और ये 40 दूना 80 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 का पावर n इज इक्वल टू, अब -1 बराबर के दूसरे तरफ लेके चले जाए तो ये हो जाएगा 81। तो 3 का पावर n, और देखिए अब 3 का पावर कितना करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो 3 गुणे 3 करेंगे 9 होगा, 9 3 27 हो जाएगा और 27 3 81 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 का पावर 4। अब देखिए जब दोनों का आधार समान है तो घात बराबर हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन में आपसे n का ही मान पूछा जा रहा था कि n का मान कितना होगा, और हम लोगों ने n का मान निकाला, ये वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, देखिए दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 315 है। हम मान लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का जो योग है वो 315 है। प्रथम पद तथा सर्वानुपात, प्रथम पद a होता है और सर्वानुपात r होता है। तो प्रथम पद तथा सर्वानुपात 5 और 2 दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है अंतिम पद तथा पदों की संख्या, तो अंतिम पद जो होगा वही an होगा और पदों की संख्या n होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चले r का मान जो है 1 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वह a r टू दी पावर n-1 अपॉन r-1 इक्वल टू Sn वाला फार्मूला लगेगा। चलिए हम वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू है 5, r है 2 का पावर n-1 और फिर ये हो गया 2 - 1 इक्वल टू हो गया 315। तो फिर क्या हो जाएगा 3 2 का पावर n-1 अपॉन 2 - 1 1 होगा, ये हो गया आपका 315। फिर यहाँ पर 2 का पावर n-1 करेंगे तो 3 जो है अपोजिट साइड में चला जाएगा, और इस प्रकार जो है ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर देखें ये a की वैल्यू 5 है, 3 की 5 है, तो फिर ये हो जाएगा आपका 315/5 हो जाएगा। फिर 5 से भाग दे दीजिए, 2 का पावर n-1, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा और 5 15 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 टू दी पावर n करेंगे तो 63 प्लस 1 हो जाएगा, 2 टू दी पावर n इक्वल टू 64 हो जाएगा। अब देखिए आप जरा 2 का पावर n इक्वल टू 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 का घात 5 32 होता है, तो 32 गुना 64 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। तो आधार समान है तो घात इक्वल हो जाएगा, तो n की वैल्यू 6 हो गई। तो पदों की संख्या 6 है। अब आपसे कहा जा रहा है कि अंतिम पद, तो जब पदों की संख्या 6 है तो अंतिम पद जो होगा वो 6वां पद होगा, यानी a6 होगा। a6 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a r टू दी पावर 6 - 1 यानी 5 हो जाएगा। तो a की वैल्यू है 5 और r की वैल्यू है 2 टू दी पावर हो जाएगा 5। तो फिर ये हो जाएगा 5, 2 का घात 5 32 होता है, गुणा कर दीजिए, 5 गुना 10, 5 नहीं 15 और 1 16, ये हो जाएगा 160। तो आपसे पूछा जा रहा था कि अंतिम पद का मान क्या होगा, तो अंतिम पद जो होगा वो 160 होगा। तो इस प्रकार आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।